डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने महत्वपूर्ण कार्य कर हिंदी साहित्यकाश में अपनी एक अलग पहचान बनाई। एक प्रख्यात भाषा वैज्ञानिक, इतिहासविद और लेखक के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने भाषा, समाजशास्त्र एवं बहुजन साहित्य पर महत्वपूर्ण कार्य कर हिंदी साहित्यकाश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उक्त बातें रोहतास महिला महाविद्यालय द्वारा आयोजित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए हिंदी भोजपुरी के विद्वान साहित्यकार तथा एसपी जैन महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर गुरचरण सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह ने भाषा का, समाजशास्त्र और हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास के माध्यम से भाषा को सत्ता एवं जाति के दृष्टिकोण से विश्लेषित किया है, जो इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सम्मान समारोह में आए रांची विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष तथा आर्ष ग्रंथों के मर्मज्ञ डॉक्टर जंग बहादुर पांडे ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह बहुजन साहित्य की अवधारणा के प्रमुख प्रणेता हैं, जिन्होंने ओबीसी साहित्य की सैद्धांतिकी तथा सौंदर्य शास्त्र को मजबूती से स्थापित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। वाणी के भरत पुत्र, विद्या की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती के मंदिर में साधना का अनवरत निष्कंप दीप जलाकर आपने शिक्षा के प्रति अटूट आस्था प्रमाणित की है। आपका जन्म बिहार प्रांत के रोहतास जिला अंतर्गत अरन ग्राम में 5 नवंबर 1965 को एक साधारण परिवार में हुआ। आपके पिता का नाम स्वर्गीय बुद्धराम सिंह और माता का नाम स्वर्गीय रेशमा देवी है। महाकवि भाग की उक्ति है, बाढ़े पिता के घर में, खेती उपजे अपना कर में। अर्थात पुत्र माता पिता के सुसंस्कारों के कारण ही आगे बढ़ता है और कृषि अपने बलबूते फलीभूत होती है। धार्मिक और आस्तिक संस्कार प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी को अपने माता पिता से विरासत में प्राप्त हुआ और कवित्व का प्रसाद उनके पिता काशीनाथ मिश्र से जैसे प्राप्त हुआ था। केशव दास को, राजेंद्र बाबू को साहित्यिक, सांस्कृतिक ईमानदारी एवं शैक्षणिक प्रतिभा माता पिता से विरासत में मिली कि वरद पुत्री शशिकला जी के साथ संपन्न हुआ। आपकी धर्मपत्नी हिंदी की परम विदुषी तथा धार्मिक और संस्कारी महिला रही हैं और आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली भारतीय पति पारायणा नारी भी। आपकी सफलता के पीछे उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। आपकी तीनों पुत्रियां, ताली बजा लीजिए मन से नहीं बजा, कोई भी काम मन से कीजिए जी। आपकी सफलता के पीछे आपकी पत्नी की बहुत बड़ी भूमिका है। हर पुरुष की सफलता के पीछे उसकी पत्नी की भूमिका हो गया। हिंदी रत्न सम्मान आप दीजिए शशिकला जी। आइए पीछे का आप दीजिए। सब फोटो लेके सामने कर लीजिए। चढ़िए ऊपर कर। मुझे आवश्यकता नहीं कि इस पर कुछ कहा जाए, बस 2-4 शब्द हम कहेंगे। हमारे प्रिंसिपल साहब, जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध में आपने देखा था, रूस की एक थ्योरी थी, 1 कदम पीछे 2 कदम आगे। तो हमारे प्राचार्य महोदय ने अपनी वाणी में असलम साहब के साक्षात्कार में बहुत बड़ी बातें कह दी हैं, गौर करने और चिंतन करने योग्य बातें कह दी हैं कि आगे का भविष्य क्या है। उन्होंने खोद खोद कर, पत्रकार का ये गुण है कि भविष्य के बारे में ही खोद खोद कर पूछ लेना, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है। और प्रिंसिपल साहब ने बहुत ही चैलेंज स्वीकार किया।
इस पद को त्याग किया है, तो इससे भी बहुत बड़ा चैलेंज उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार किया है। भ्रष्टाचार, नैतिकता, जो समाज की विसंगतियां और कुरीतियां हैं, उस पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया है और उसके उन्मूलन के लिए अपने पहला कदम बढ़ा दिया है। इसलिए हम दुआ करते हैं कि सर इस रास्ते पर आत्मदान से समर्पित होकर सफल हो, मंजिल को प्राप्त करें, स्वस्थ और सानंद रहें, जीवन और परिवार में भी और समाज में एक नई मिसाल कायम करें, पैदा करें। देखिए, विश्व प्रसिद्ध शहर सासाराम और वहाँ विश्व ख्याति प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये प्रधानाचार्य हैं और रोहतास महिला महाविद्यालय के हैं। ये बड़ा अफसोस की बात है कि आज इनका सम्मान समारोह हो रहा है। क्यों हो रहा है उनके ज़ुबानी मैं सुनाऊंगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि स्टेज पर एक से एक हस्ती बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चाहने वाले लोग हैं। आप देख सकते हैं कि एक तरफ प्रोफेसर डॉक्टर गुरु चरण सिंह हैं, मुख्य अतिथि के रूप में हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि झारखंड की सरजमी से आए हुए एक हिंदुस्तान के हस्ती जिनका नाम प्रोफेसर डॉक्टर जे.बी. पांडे हैं, ये शाश्वत अतिथि के रूप में हैं। दूसरी तरफ मैं दिखा रहा हूँ कि डॉक्टर प्रोफेसर प्रदीप कुमार राय जी हैं, ये प्रभारी प्रधानाचार्य हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ देखिए हमारे सर हैं, सर के नेतृत्व में ही इनके सम्मान में ये कार्यक्रम हो रहा है। और उनकी भी एकलौती मैडम हैं जिनका नाम है डॉक्टर शशि कला, बहुत प्यारा नाम है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ एक मैडम है। मैडम के बारे में मैं बता दूं, एक राज मैं बता दूं, क्योंकि ये राज कहीं ना कहीं हमारे सर ने ही बताया है, यानी मिस्टर पांडे ने बताया है कि ये अमेरिका गए थे, वहाँ पे एक डिबेट हुआ था। डिबेट में लोगों ने ये बताया कि ये हमारी छठी वाइफ हैं और पत्नी कहीं ना कहीं एक अमेरिकन कही कि हमारे छठे वाइफ है। सर ने अमेरिकन को जवाब दिया कि मैं भी एकलौता, हमारी पत्नी भी एकलौती और हमारी वाइफ एकलौती हैं। तो यहाँ से भी मैं रूबरू कर रहा हूँ। दूसरी तरफ मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे हिंदी विभाग एसपी जैन कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर दयाल सिंह। जाहिर चीज़ है कि ये सारे लोग यहाँ सम्मानित करना है। और उनके साथ साथ आप इस तरफ भी मैं दिखा रहा हूँ कि प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चाहने वाले एक नहीं अनेक हैं। आप देख लीजिए, यहाँ से भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। सभी लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि आज हमारे सर का सम्मान समारोह है। सर हमारे भी गुरु रहे हैं, सभी के गुरु रहे हैं, इस शहर के गुरु रहे हैं और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोगों में ये जाने जाते हैं, क्योंकि हिंदी के एक अच्छे जानकार लोगों में शुमार किए जाते हैं। सर बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज आपका सम्मान समारोह है। जो भी सुना वो बड़ा अचंभित रह गया कि ऐसा क्यों, क्या इसमें अजीब है, क्या खुशखबरी है। चर्चा ये है कि वाइस चांसलर की भी चर्चा है, प्रो वाइस चांसलर की चर्चा है और आयोग में की भी चर्चा है। तो कौन सी चर्चा में आप शामिल होने जा रहे हैं? देखिए, इसमें अफसोस करने की बात नहीं है। मैं तो बराबर कहता हूँ कि बुद्ध अगर राजा हुए होते तो केवल कपिलवस्तु की जनता जानती, लेकिन बुद्ध जब राजपद त्याग दिए तब पूरी दुनिया जानी। पूरी दुनिया जानी। देखिए, और ये भी मैं कहता हूँ कि अरस्तु को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अरस्तु का राजा कौन था कौन जानता है। देश हित में जब तक आप निकलिएगा यहाँ से नहीं, तब तक इस राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। चारों तरफ अनैतिकता, भ्रष्टाचार, झूठ, फरेब, जालसाजी, पाखंड फैला हुआ है। मेरी आंतरिक इच्छा है कि इस सब का नाश हो इस देश में। तो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। चूँकि एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोगों में शुमार किए जाते हैं, इनकी किताबें भी देश तो देश और भी जगह इनकी किताबों को पढ़ा जाता है, देखा जाता है, चूँकि एक अच्छे शिक्षाविद के रूप में ये जाने जाते हैं। देखिए, एक मैडम है, मैडम से मैं जानना चाहूँगा कि सर का जो सम्मान समारोह हो रहा है इनको कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे मैडम? आज सर का सम्मान समारोह है, आपके चेहरे पे खुशी है लेकिन हमारे चेहरे पे मायूसी है। नहीं सर, हमारे चेहरे पर खुशी भी है और आपके चेहरे पर भी खुशी होगी, क्योंकि जब जानिएगा कि सर ने देश दुनिया के लिए बहुत बहुत काम किया है और आगे भी करेंगे। तो यही तो राज जानना चाह रहे हैं लोग कि कौन सी खुशी है। कहीं ना कहीं खुशी तो है, समय आने पे सबको पता चल जाएगा। देखिए, मैडम है, हंसता चेहरा, मुस्कुराता चेहरा, और इस चेहरे की खसूसियत ये है, इस चेहरे की विशेषता ये है कि हमारे सर की वो इकलौती पत्नी है।
और एक अच्छी पत्नी हैं, बहुत बेहतर पत्नी हैं, उसके चश्मदीद गवाह मैं भी हूँ। यहाँ पे देखिए प्रोफेसर डॉक्टर गुरचरण सिंह हैं, नाम के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि ये भी हिंदी विभाग में एक अपना नाम बना चुके हैं और कहीं ना कहीं ये भी एक ख्याति प्राप्त लोगों में जाने जाते हैं। क्या कहेंगे सर, आपके परम मित्रों में प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह रहे हैं, काफ़ी आप लोगों में बेहतर संबंध रहा है। बिल्कुल संबंध रहा है। और आप देखिए, पद प्राप्त करने के लिए तो बहुत लोग ललायित रहते हैं। मेरी समझ से ऐसा बिहार की यह पहली घटना है कि कोई विवाद नहीं हुए, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। मैं महिला कॉलेज में यह बात कह रहा हूँ, महिला कॉलेज के सारे स्टाफ हैं, मैं भी यहाँ आकर देखता रहा हूँ, कोई विवाद नहीं, सारे लोग इनको जी जान से चाहते हैं। और प्रधानाचार्य का पद सामान्य नहीं होता है, प्रधानाचार्य का पद बहुत बड़ा पद होता है और उसका परित्याग कर देना एक बहुत बड़ी बात है। तो मैंने इस संदर्भ में कहा कि अगर किसी ने प्रधानाचार्य रहते हुए पद छोड़ा होगा, रिजाइन किया होगा, तो कुछ परेशानियां रही होंगी, लेकिन कोई परेशानी नहीं, कोई दबाव नहीं, कॉलेज सुचारू रूप से चल रहा है और स्वेच्छा से, स्वैच्छिक अवकाश यही होता है, स्वेच्छा से इन्होंने अवकाश ग्रहण किया है। तो निश्चित रूप से जब कुछ त्यागा जाता है तो बहुत कुछ मिल जाता है। एक हम लिखे थे वो तुलसीदास, उसमें 2 पंक्तियां हैं कि जे मंगलस जवन तवन पौलस आ जे ना मंगलस सब कुछ पौलस। तो इन्होंने मांगा कुछ नहीं, तो निश्चित रूप से इनको सब कुछ मिलेगा। देखिए प्रोफेसर डॉक्टर गुरचरण सिंह चूँकि ख़ास मित्रों में हैं और इन लोगों का संबंध काफ़ी गहरा रहा है। जैसा ये बता रहे हैं कि सर को मिलने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा राज है जो सर भी हमारे जान रहे हैं, लेकिन मिलने के बाद ये लोग जान जाएंगे। ये इस झारखंड की सरजमी से हैं प्रोफेसर डॉक्टर JB पांडे जी, ये मुख्य अतिथि के रूप में भी हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ये प्रोफेसरों में जाने जाते हैं। सर, इस कार्यक्रम में आप भी हैं, अभी तो आप शेरशाह कॉलेज में बहुत अच्छा स्पीच दिए, मैं आपका प्रशंसक हो गया। क्या कहेंगे, इस कार्यक्रम में भी आप शामिल? इस कार्यक्रम में आकर के मैं गौरवान्वित हूँ और भारतीय ज्ञान परंपरा में प्राप्ति से त्याग का महत्व अधिक है। प्राप्ति से त्याग का महत्व अधिक है। ईशोवास उपनिषद का पहला मंत्र है कि ईशावास्य इदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत, कि संपूर्ण सृष्टि ईश्वरमय है। मतलब यत् किंचित जगत्याम जगत, कि जो जगत और अजगत अर्थात जो जड़ और चेतन है, संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर व्याप्त है। तब आचार्य ने शिष्य को कहा कि जीवन के लिए भोग तो चाहिए, लेकिन तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक ग्रहण करो। माँ गृद्धा कसबिद धनम, किसी दूसरे के धन पर गिद्ध दृष्टि मत डालो। तो राजेंद्र बाबू ने त्याग के द्वारा अपनी महिमा को महिमान्वित किया है। और जैसा कि उन्होंने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि गौतम बुद्ध यदि कपिलवस्तु के राज्य से संतुष्ट हो गए होते तो संपूर्ण संसार उन्हें जान नहीं पाता, लेकिन कपिलवस्तु जैसे राज्य, यशोधरा जैसी पत्नी और राहुल जैसे पुत्र को त्याग करके गौतम बुद्ध ने जगत के कल्याण के लिए साधना से सिद्धि प्राप्त की और बुद्ध से शुद्ध हो गए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि राजेंद्र बाबू कुछ तप के द्वारा शुद्ध होकर के बुद्ध होना चाहते हैं और मैं उनके इस साहसिक कदम का अभिनंदन करता हूं। और वो मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर से बेहतरीन होने की तलाश में है। और ये पंक्तियाँ देखिए प्रोफेसर डॉक्टर JB, ये पंक्तियाँ उनके लिए कि तू बेहतर है तो बेहतरीन की तलाश कर।
तो बेहतर है तो बेहतरीन के लिए तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर तो ऐसे शीशे की तलाश है। ऐसे ही शीशे की तलाश के लिए इन्होंने त्याग का परिचय दिया है। मैं उनका नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ। देखिए त्याग शब्द आप जान रहे हैं कि त्यागने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं चरम पे जाता है। तो निश्चित तौर पे हमारे सभी वक्ता ये कहते नज़र आ रहे हैं कि राजेंद्र बाबू एक ऐसा नाम है जो देश में अपना मुकाम बनाते आ रहे हैं और निश्चित तौर पे ये त्याग भी कहीं ना कहीं इनका स्थान मुकर्रर है। यहाँ पे देखिए एक प्रोफेसर साहब हैं, सभी लोग चाहने वाले हैं, प्रदीप कुमार राय, क्या कहेंगे सर? मेरा तो यही कहना है कि आज जिस शख्सियत, जिस व्यक्तित्व से ये महाविद्यालय परिवार वंचित होने जा रहा है, ये हम सबों के लिए बड़े ही एक त्रासदी का विषय है। ऐसा मार्गदर्शक, ऐसी विलक्षण प्रतिभा का धनी और ऐसी समस्याओं से निजात दिलाने वाले व्यक्ति अपवाद स्वरूप हैं और ये महाविद्यालय परिवार सदैव इनके लिए, इस याद के लिए तड़पेगा। ऐसा ये हमारे अंतर्मन की चेतना है। जी देखिए प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार राय जो भी सुन रहा है वो कहीं ना कहीं मायूस होता जा रहा है। अब मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ मिस्टर पांडे की धर्मपत्नी है जो झारखंड की सरजमी से आई हैं, एक हस्ती है, ये क्या कहती हैं, क्या कहेंगी मैडम? मैं भी यही कहूँगी कि यो कर रहे हैं तो कुछ अच्छा इससे करें। अच्छा हाँ, इसलिए भगवान करे आपके मुंह में घी शक्कर, क्योंकि मिसेस पांडे हैं और मिसेस पांडे भी ने जो कहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए प्रोफेसर देवेंद्र जी हैं, ये क्या कहते हैं, क्या कहेंगे सर? हमने जब अपने मित्रों से सुना तो हमें खुद मालूम नहीं था। हमने कहा रुको बात कर लेते हैं एक दिन। तो हमने राजेंद्र जी को फ़ोन मिलाया तो इन्होंने कहा कि मेरा प्रयास जो चल रहा है तो हम इससे और ऊंचा जाएंगे। तो हमको भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रयास हुआ इस तरह का, और हमने भी खुशी जाहिर की कि बहुत अच्छा हुआ कि मैंने आप आगे जाइएगा और हमारी काफ़ी शुभकामनाएं इनके साथ, बहुत काफ़ी आगे। देखिए प्रोफेसर देवेंद्र यादव जी हैं और जाहिर चीज़ है कि मैं ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि सभी लोगों के साथ साथ बंदा भी पत्रकार है और बंदा भी कहीं ना कहीं आज काफ़ी मायूस है। मायूसी इसलिए है कि ये त्याग पत्र दे दिए हैं और इनका सम्मान समारोह है। तो पत्रकारों के बीच में भी इनका काफ़ी अच्छा सम्मान रहा है, शिक्षाविदों के बीच में भी इनका काफ़ी अच्छा सम्मान रहा है, हर लोगों के बीच इनका काफ़ी अच्छा संबंध रहा है। जाहिर चीज़ है कि यहाँ देखिए वरिष्ठ पत्रकार हैं सरोज कुमार पंकज। तो पत्रकारों की ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ कि पत्रकारों की नज़र में प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह कैसे व्यक्ति हैं, ये सरोज पंकज की ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। क्या कहेंगे सरोज जी, आप भी इस महफिल में हैं? बहुत अच्छा और मधुर संबंध इनसे रहा है। ये एसपीएन कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष भी रहे और यहाँ प्रधानाचार्य के रूप में आए भी तो मधुर संबंध रहे। सबसे बड़ी बात कि मैं विभिन्न विषयों का शोध प्रबंध लिखता हूँ और 100 से अब तक ज़्यादा मैंने विभिन्न विषयों का शोध प्रबंध, इवन मैंने नागपुरी पर शोध लिखा, कुड़ुक पर लिखा, संताली पर लिखा, यानी लिखते ही रहे। हाँ लिखते रहे। उसी कड़ी में इन पर भी एक सिनोसिस बनाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। वो भागलपुर विश्वविद्यालय की एक महिला स्कॉलर है, उसने मुझे ढूंढ निकाला कि एक सिनोप्सिस बनाना है। किस पर बनाना है भाई? तो राजेंद्र प्रसाद सिंह पर बनाना है। सिनोप्सिस बनाने के दौरान जब हमने इनका साहित्य पढ़ा तो हमको लगा कि इस छोटे से शहर में इतने बड़े विपश्चित विदग्ध विद्वान भी हैं जिनको शहर भी बढ़िया से नहीं जानता है। यह आदमी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विद्वान है। करीब 80-85 किताबों का अध्ययन करके मैंने एक सिनोप्सिस बनाया और उस सिनोप्सिस बनाने के दौरान हमको पता चला कितने बड़े विद्वान बाबू राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं और एक बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक हैं। इनकी भाषा पर कई किताबें हैं। मैं इनका सम्मान समारोह है और मैं ये चाहता हूँ कि एक बड़े सम्मान समारोह की हम लोग तैयारी करें। इसलिए एक तरफ गम है तो खुशी भी है कि एक बहुत बड़ा सम्मान इनको मिलने वाला है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सरोज कुमार पंकज, जाहिर चीज़ है कि ये पत्रकार हैं और मैंने बताया कि हर लोगों के पीछे एक राज है और राज इसलिए है कि हर लोगों को प्यार दिए, हर लोगों को स्नेह दिए, हर लोगों को अपना बनाएं, जिनका नाम प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह है।
आज एक तरफ खुशी भी है, दूसरी तरफ गम भी है, और आज जो इनका त्याग है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे नामों से जाना जाएगा, एक अच्छे कामों से जाना जाएगा, और कहीं ना कहीं बहुत जल्द आप लोग एक अच्छी खुशी सुनने को मिलेंगे। बिहार दर्शन से असलम परवेज।